पेरिस ओलंपिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में भारत की स्थिति क्या था, भारत के संदर्भ में क्या क्या घटना घटा था, उसके बारे में देखते हैं। पहला यहाँ पॉइंट है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? पीवी सिंधु थे एवं शरद कमल थे। ठीक है, पीवी सिंधु और शरद कमल थे जो उद्घाटन समारोह में थे। और समापन समारोह की बात करें तो मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश होंगे। ठीक है, पी.आर. श्रीजेश और मनु भाकर जो समापन समारोह में थे। उद्घाटन समारोह में भारत कोल्ड सीट पर 84वें स्थान पर था, समापन समारोह में 85वें स्थान पर रहा था। ठीक है, अगला कि अभिनव भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में रिले में भारत की तरफ से मशाल वाहक रहे थे। जो अभिनव बिंद्रा हैं पेरिस ओलंपिक में 2024 में भारत की तरफ से मशाल वाहक रहे थे। उन्हें आईओसी से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी मिला है। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी जीते थे अभिनव बिंद्रा जो शूटर हैं। अगला कि इसके पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड दिया गया था। यह अवार्ड है जिससे पहले किसको मिला था? तो ये इंदिरा गांधी को मिला था। अगला को पॉइंट है कि गगन नारायण को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था। सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था ओलंपिक में गगन नारंग को। पेरिस ओलंपिक में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत के हैशटैग था कि हैशटैग क्या था? हैशटैग चीयर फॉर भारत। चीयर फॉर भारत का हैशटैग था। भारतीय दल में 117 एथलीट शामिल थे। 117 एथलीट शामिल थे जिसमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल थे। ठीक है, टोटल कितना? 117 वो पुरुष था, 17 को एथलीट था जिसमें 70 को पुरुष और 47 महिलाएं शामिल था। भारत में 69 स्पर्धाओं में कुल 16 खेलों में भाग लिया था। ठीक है, भारत कुल मात्र 16 ही खेलों में भाग लिया था। 16 खेल के कितना स्पर्धा की बात करेगा तो 69 स्पर्धाओं में भाग लिया था। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं कि ओलंपिक खेलों में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी की सूची दिया गया है। इसमें नाम और उसका खेल और पदक कौन सा मिला। जो नीरज चोपड़ा की बात करें तो हमेशा इस खेल में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए थे। ठीक है, रजत जीते हैं, कांस्य जीते हैं सिर्फ। चलिए पढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा जो हरियाणा का आप लोग सब जानते हैं कि भाला फेंक से इस बार गोल्ड ना जीत के कौन जीते हैं? रजत पदक जीते थे। ठीक है, मनु भाकर भी हरियाणा से जो 10 मीटर के महिला शूटर में कांस्य पदक जीते हैं। मनु भाकर और सरबजोत दोनों हरियाणा के ही हैं। मिक्स 10 मीटर में भी कांस्य पदक जीते थे। अगला कि स्वप्निल कुशाले की बात करें, महाराष्ट्र के हैं स्वप्निल कुशाले। ठीक है, ये पुरुष के 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीते थे। 50 मीटर के राइफल में 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीते थे। अगला एक पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। सब मिलकर पुरुष का पूरा टीम है जो कांस्य पदक जीता था। अब अगला कि अमन सहरावत जो बात करें हरियाणा के हैं। कुश्ती पुरुष में फ्री स्टाइल 57 kg में कांस्य पदक जीते थे। कितना में? तो 57 kg की कैटेगरी में खेलते हैं जी, उसमें फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीते थे। इस प्रकार से एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। पहला था नीरज चोपड़ा के बारे में। एक मिनट, पहला था नीरज चोपड़ा के बारे में कि नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए नीरज चोपड़ा के तो ये जीते थे भाला फेंक में, रजत पदक जीते थे। ठीक है, अब मनु भाकर है जो जीती है 10 मीटर के में, अगर सिंगल बोलोगे 10 मीटर में कांस्य पदक जीती है। अब मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों मिल करके मिक्स 10 मीटर में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, स्वप्निल कुशाले की बात करें तो पुरुष के 50 मीटर राइफल पोजीशन 3 में 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और हॉकी टीम भी जीती, कांस्य पदक जीती है। अमन सहरावत की बात करें तो हरियाणा के, इन्होंने कुश्ती के फ्री स्टाइल में 57 किलो कैटेगरी में कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, इस प्रकार से आसान से याद हो गया। अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता था। कौन? मनु भाकर ने जीता था। अगला कि मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। पहली महिला बनी है जो शूटिंग में कोई पदक जीती है। ठीक है, साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहला आज़ाद भारत का पहला ऐसा व्यक्ति महिला बन चुकी है जो एक ही संस्करण में ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला बन चुकी है। कौन ये बन चुकी है? तो मनु भाकर बन चुकी है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ओलंपिक इतिहास में 2 गोल्ड मेडल भारतीय ओलंपिक इतिहास में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु के साथ मनु भाकर चौथे खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला एक अमन सहरावत की बात करें तो
अमन सहरावत भारत का सबसे युवा ओलंपिक विजेता है। कौन? अमन सहरावत हैं जो कुश्ती खेलते हैं, सबसे युवा ओलंपिक विजेता भारत की ओर से। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के भाला फेंक में स्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.949 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक हासिल किया था। ठीक है, विनेश फोगाट की बात करें तो विनेश फोगाट को जो 50 किलो वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण आयोग घोषित कर दिया गया। इससे पहले उन्हें क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन कौन थे? यू सुजुकी को हरा दिए थे, जो विश्व चैंपियन थी उसको हरा दिए थे। फिर लेकिन फाइनल में 100 ग्राम जो उनका वजन अधिक होने के कारण उनको आयोग घोषित कर दिया गया था। अगला कि भारतीय पक्ष में मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट CAS में अपील किया गया, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। अगला है कि साथ ही विनेश फोगाट को कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। अगला कि हरमनप्रीत सिंह अगुवाई वाले हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी के इतिहास में 13वां पदक हासिल किया। ये 13वां पदक है जो ओलंपिक में हासिल किया। कौन? ये हॉकी टीम ने। ठीक है, पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक कितने 8 गोल्ड जीत चुके हैं, 1 रजत जीत चुके हैं और 4 कांस्य पदक जीत चुका है। कौन? पुरुष हॉकी की बात कर रहे हैं। 8 गोल्ड जीत चुका है पुरुष हॉकी वाला। ठीक है, 1 कांसा जीता है, तो 1 रजत जीता है और 4 कांसा पदक जीता है। कौन? तो पुरुष हॉकी टीम ने। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के लिए मैच में स्पेन को हराया था। स्पेन को हरा करके कांस्य पदक जीत लिया, लेकिन जो फाइनल में जाने के लिए जर्मनी से फिर हार गया था। इसलिए फाइनल में ना जा करके ही अच्छे के लिए मैंने चांदी के लिए ना जा करके कांसा के लिए ही स्पेन को हरा करके अपना कांसा पर बरकरार रखा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक नीता अंबानी को IOC के सदस्य चुना गया। साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का स्थापना हुआ था। स्पोर्ट ब्रांड पूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवेयर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया था। प्यूमा ने अदानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया था। कौन? अदानी ग्रुप था जो मुख्य प्रायोजक था। अगला है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास ले लिया था। रोहन बोपन्ना जो टेनिस खेलते हैं और गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, दोनों मिलकर दोनों ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के सहरावत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलिन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा रेफरी बने थे, ओलंपिक रेफरी बने थे। कौन? काबिलिन साई अशोक थे। कौन? साई अशोक जो रेफरी बने थे। अगला है कि ज्योति याजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय एथलीट बनी थी। कौन? तो ज्योति याजी। अगला कि भारतीय धावक अविनाश साल्वे 300 मीटर के स्टीपल चैंप में फाइनल में 11वें स्थान पर रहे थे। ठीक है, पर फाइनल में 11वें स्थान पर रहे थे। अगला कि भारत में ओलंपिक इतिहास में अब तक का कुल 41 मेडल जीता है, जिसमें से 10 गोल्ड है, 10 सिल्वर और 21 गो कांस्य पदक है। मैंने कि अभी तक मात्र 41 मेडल हम लोग जीत पाए हैं। बहुत स्थिति खराब है। मात्र जब तक ओलंपिक शुरू हुआ है, जब से टोटल अगर मेडल गिन लें तब मात्र 41 को जीते, उसमें से मात्र 10 गो गोल्ड है, मात्र 10 गो गोल्ड है। ठीक है, बाकी 10 गो सिल्वर है, 21 गो कांस्य पदक है। इस प्रकार से स्थिति ओलंपिक में भारत की स्थिति बहुत ख़राब है। चलिए आगे पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, सुधार हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं कि पेरिस ओलंपिक तालिका के बारे में देख लेते हैं। पहला स्थान पर कौन था? तो पहला स्थान पर अमेरिका रह गया था और चाइना दूसरा स्थान पर है, जो कि स्वर्ण में दोनों सेम रह गया था, लेकिन रजत इसका ज़्यादा था, इस कारण से अमेरिका पहला स्थान पर आ गया। कुल मिलाकर अमेरिका कितना पदक जीता था? 126 पदक जीता था अमेरिका। ठीक है, 126 पदक अमेरिका जीता था। चाइना मात्र 91 पदक जीता था। तीसरा स्थान पर जापान था। और पेरिस की बात करें तो ये पेरिस 5वें स्थान पर रहा था, मेजबान था जो 5वें स्थान पर रहा था। भारत रहा था 71वें स्थान पर, क्योंकि भारत के पास कोई गोल्ड नहीं था। ठीक है,
1 कांस्य और 5 1 सिल्वर और 5 कांस्य था, कुल मिलाकर 6 पदक था 62 स्थान पर। वहीं पाकिस्तान था जो 62 स्थान पर है, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक गोल्ड आ गया। रैंकिंग जो निर्धारण होता है गोल्ड के हिसाब से ही होता है, इसलिए पाकिस्तान ऊपर हो गया। अगला पढ़ते हैं, डोमिनिका एवं पाकिस्तान एक गोल्ड जीता, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के क्रम के डोमिनिका 61वें स्थान पर दिया गया, ठीक है, जो कि पाकिस्तान को 62वें स्थान दिया गया है। इस प्रकार से चौथे स्थान पर आने वाले एथलीट्स की देख लेते हैं कौन कौन था। जो था अर्जुन बाबूता जो 10 मीटर के पुरुष एयर राइफल में चौथा स्थान पर आए थे, ठीक है। वही मनु भास्कर जो महिलाओं के 25 मीटर राइफल में प्रतिस्पर्धा में चौथे स्थान पर आई थी। अगर इसे जीत जाती तो लगातार 3 मीटर हो जाता। अब मीराबाई चानू बात करें तो 199 kg वजन उठाकर चौथा पोजीशन पर रही थी मीराबाई चानू। अगला है कि मिश्रित तीरंदाजी में अंकिता भाकत और धीरज देवरा को अमेरिका के टीम से हार मिला था, चौथा स्थान पर रहा था। लक्ष्मण सेन की बात करें तो कांस्य पदक मैच में मलेशिया के ली जी यांग से हार मिला था, चौथा स्थान पर रहा था। मैंने 6 व्यक्ति है जो चौथा स्थान पर रहा था। लक्ष्मण सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन को हरा दिया और पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बने हैं, ठीक है। इस प्रकार से शूटिंग मिश्रित स्कीट टीम महेश्वरी चौहान व अनंत जी सिंह नरूका चाइना के से हार गए थे, ठीक है, शूटिंग वाले। इस प्रकार से चौथा स्थान पर रहे थे। चलिए अगला देख लेते हैं। ख़त्म हो गया पैरा ओलंपिक ख़त्म हो गया। अब यहाँ पैरा ओलंपिक आ जाता है। पैरा ओलंपिक था जो 17वें क्रम का था। ओलंपिक था जो कौन सा क्रम का था? ओलंपिक था 32वें क्रम का था। कौन सा क्रम का था ओलंपिक? 33वें क्रम का था ओलंपिक। वहीं पैरा ओलंपिक की बात करेंगे तो हमें से कौन सा है? 17वें क्रम का ओलंपिक 2024 में हुआ था। जहाँ ओलंपिक होता है वहीं पैरा ओलंपिक होता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? सेम जगह पेरिस में, फ्रांस में हुआ था। इसका टाइमिंग था 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पैरा ओलंपिक का समय था। 8 अगस्त से 8 सितंबर का था, ठीक है। इसका शुभंकर था फ्रीजन टोपी था। फ्रीजन टोपी जो वहाँ फ्रांस का एक प्रसिद्ध टोपी है लाल कलर का, उसी को फ्रीजन टोपी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो कुल 22 खेल था, जिसमें से भारत ने 12 खेलों में हिस्सा ले पाया मात्र, ठीक है। 22 खेल शामिल है पेरिस पैरा ओलंपिक में, लेकिन मात्र भारत जो 12 खेल में शामिल हो पाया था। कुल भाग लेने वाले भारतीय एथलीट की संख्या 84 था। कुल भाग लेने वाले एथलीट की संख्या कितना था? 84 था भारत की ओर से। उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वज वाहक था सुमित अंतिल व भाग्यश्री जाधव, ठीक है। सुमित अंतिल व भाग्यश्री जाधव था जो उद्घाटन समारोह में था, ठीक है। समापन समारोह की बात करें तो समापन में कौन थे? हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल जो समापन समारोह के ध्वज वाहक थे पैरा ओलंपिक का। अगला है कि भारत के सेफ फील्ड मिशन किसको बनाया गया था? यहाँ पर तो सेफ डी मिशन बनाया गया था सत्यप्रकाश संगवान को पैरा ओलंपिक के भारत सेफ डी मिशन बनाया गया था। अगला है कि एथलीट खेल और इवेंट और पदक कौन कौन जीते हैं जो तो अवनी लिखा याद रखिएगा। अवनी लिखा शूटिंग से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित रखती है ये, ठीक है। शूटिंग से संबंधित है। 10 महिलाओं को 10 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीती थी, ठीक है, स्वर्ण पदक जीते थे। नीतीश कुमार भी बैडमिंटन से हैं जो स्वर्ण पदक जीते थे। सुमित अंतिल भी हैं जो भाला फेंकते एथलीट से संबंधित है, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। हरविंदर सिंह की बात करें तो ये तीरंदाजी हैं, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था हरविंदर सिंह। धर्मवीर की बात करें तो ये भी क्या है? ये तो एथलीट हैं, स्वर्ण पदक जीते थे। अगला कि प्रवीण कुमार की बात करें तो ये भी एथलीट हैं, स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। नवदीप के बारे में देखेंगे फोटो जो छोटा सा है, लेकिन अच्छी खेलते बढ़िया है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीते थे अपना कैटेगरी में। अगला कि निषाद कुमार की बात कर लें तो ये भी एथलीट हैं जो रजत पदक जीते थे, ठीक है। मैंने स्वर्ण पदक याद रखना कौन कौन था। तो पहला था स्वर्ण पदक में, पहला स्वर्ण पदक में कौन था? पहला था अवनी लखेरा, फिर नीतीश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह और धर्मवीर के बाद नवदीप। इतना तक था जो कौन सा सब गोल्ड मेडल विजेता हैं। बाकी कांस्य मेडल हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन गोल्ड तो हमेशा याद होना चाहिए। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के कितना पदक होता है, कितना रैंक होता है देख लेते हैं। कि रैंक की बात करते हैं, देश की बात करते हैं और
कितना पदक इसको मिला था जो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा चाइना पदक जीता, कुल 94 गो तो पदक जीता। हम लोग 84 को सिर्फ भागे खेलने ही गए हैं। अब चाइना है जो खाली 94 को सोना जीता है। ठीक है, इस प्रकार से देख रहे हैं चाइना का किस प्रकार से यहाँ पर एकदम मोनोपोली है। भारत चाइना कुल जीता है 220 पदक जीता है। उसके बाद ब्रिटेन है, अमेरिका यहाँ तीसरे स्थान पर आ जाता है पैरा ओलंपिक में। भारत का स्थान 18वें स्थान था, जो कितना 29 पदक के साथ 18वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल 7 गोल्ड और 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीता था। 7 + 9 + 13 कुल मिला कितना, तो 29 पदक जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अन्य खेलों की बात कर लेते हैं, तो इसमें है कि जो 19वां एशियाई खेल हुआ था उसके बारे में है। 19वां एशियाई खेल है कि एशियाई खेलों का 19वें संस्करण चाइना के होंचुंग में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित हुआ था। यह याद रखना कि 19वां जो एशियाई खेल कहाँ हुआ था, तो चाइना के होंजू में हुंगझोंग शहर में हुआ था। ठीक है, ये बस इतने याद रखना इसमें से। इतिहास में पहली बार भारत ने 100 पदक के आंकड़ों को पार करते हुए कुल 107 पदक अपने नाम कर लिया था। यह पहली बार हुआ कि जब भारत ने एशियाई खेलों में 20 से अधिक स्वर्ण पदक जीता था। मैंने कि आंकड़ा एशियाई खेलों में 100 से पार कर गया, उसमें भी 20 से जो अधिक है स्वर्ण पदक जीते थे हम लोग। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था एशियाई खेल में। अगला कि एथलेटिक्स में भारत ने पहली बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक 29 पदक जीते हैं खाली एथलेटिक्स में। ठीक है, इसमें से 6 गोल्ड, 14 रजत और 9 को कांस्य पदक जीते थे। घुड़सवारी के टीम है, घुड़सवारी के टीम ड्रेसर स्पर्धा में 41 बार स्वर्ण पदक जीता है। वहीं व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का पहला पदक था ये। ठीक है, इस एशियाई खेलों में 2 नए खेल ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग को शामिल किया गया था। ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग को शामिल किया गया था 19वें एशियाई खेलों में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसमें देख लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा कितना रैंक लाया। जो चाइना यहाँ पे भी खेल में डोमिनेट कर रहा है एकदम। कुल 206 को तो खाली गोल्ड जीता है, खतरनाक। 206 को गोल्ड जीता है। पहला स्थान पर रहा, तो दूसरा स्थान पर जापान रहा है, तीसरा स्थान पर कोरिया है। भारत का स्थान क्या है, चौथे स्थान पर रखा गया। भारत का स्थान चौथा है। 106 कितना पदक, 107 पदक जीता था, जिसमें से 28 को गोल्ड, 38 को रजत और 41 को कांस्य पदक जीता था। इसने कुछ 19वां एशियाई गेम्स में 19वां एशियाई गेम्स में भारत ने कुल 107 पदक जीता था। 107 में गोल्ड की बात करें तो 28 को गोल्ड, रजत हो गया था 38 को और कांस्य हो गया था 41 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 19वीं एशियाई खेलों में भारत के स्वर्ण पदक विजेता की सूची देख लीजिए। कौन कौन जो दिया है स्वर्ण पदक में, कौन सा खेल में कितना स्वर्ण पदक जीता है जो बताया है यहाँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई कितना याद ही नहीं होगा, याद करना भूल जाएंगे, इससे कोई फ़ायदा ही नहीं, याद करना ही नहीं है। क्वेश्चन आएगा, याद रहेगा तो बनाइएगा, नहीं याद रहेगा तो स्किप भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डेटा और दिमाग फिट ही नहीं होगा। अगला पढ़ते हैं कि चौथा पैरा एशियाई खेल के बारे में। तो ये चौथा एशियाई पैरा खेल का आयोजन हुआ था कहाँ, 22 से लेकर के 28 अक्टूबर 2023 के मध्य में हांगझोउ चाइना में आयोजित किया गया था। ठीक है, 22 से 28 अक्टूबर के बीच में हांगझोउ चाइना में हुआ था चौथा पैरा एशियाई गेम्स भी। 19वां जो हुआ था एशियाई गेम्स भी चाइना में हांगझोउ में हुआ था। अब पैरा गेम्स एशियाई भी हांगझोउ चाइना में हुआ था। ठीक है, पैरा एशियाई गेम खेल में अब तक इतिहास में 110 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत ने 23 खेलों में 17 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। इसका शुभंकर था फेई था, जिसका पैरा ओलंपिक का शुभंकर था। ये एक दिव्य पक्षी है। इसके में रैंक की बात करें तो चाइना यहाँ भी डोमिनेट कर रहा है, कुल 521 पदक जीता था। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत 5वें स्थान पर रहा था इसमें 111 पदक के साथ में, जो कि एशियाई गेम्स में चौथा स्थान पर था। लेकिन एशियाई पैरा गेम्स की बात करें तो चौथा यही था, तो इसमें भारत 5वें स्थान पर, याद रखिएगा, इसमें 5वां स्थान पर है। गोल्ड सोना ज़्यादा जीता, लेकिन यहाँ गोल्ड ज़्यादा जीता। ठीक है, इस प्रकार से। अगला कि राष्ट्रमंडल खेल की बात करें 2022 का राष्ट्रमंडल खेल के बारे में, तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे ध्वजवाहक के। और समापन समारोह की बात करें तो नखी जरीन और कंचत शरद कमल थे समापन समारोह में। किसका,
कि राष्ट्रमंडल खेलों के 2022 की ही बात हो रहा है जो बर्मिंघम में हुआ था। इनमें समापन समारोह में कौन थे, तो ये निखत जरीन और कंचत शरद कमल थे। ठीक है, इसका जो थीम था पैरी था, एक बहुरंगीन बैल है पैरी। अगला बात है इसमें रैंक में कि ऑस्ट्रेलिया सबसे 1 रैंक पर रहा था किसमें, तो ये राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है। उसके बाद इंग्लैंड है, उसके बाद कनाडा का, भारत का स्थान चौथा है राष्ट्रमंडल खेलों में, कुल 61 पदक जीता था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 के बारे में, तो चाइना के बीजिंग में 4 से लेकर के 20 फरवरी के बीच में आयोजित हुआ था 24वां शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है, इसका शुभांकर था बिंग डिंग का शुभांकर था। शीतकालीन पैरा ओलंपिक का सुई रॉन था। शीतकालीन पैरा ओलंपिक की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, ये सुई रॉन था। जबकि खाली शीतकालीन ओलंपिक के पूछेगा तो हो जाएगा बिंग डिंग और शीतकालीन पैरा ओलंपिक के पूछेगा तो सुई रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, भारत की तरफ से केवल एक खिलाड़ी गए थे, मोहम्मद आसिफ खान, जो जम्मू कश्मीर से भाग लिया था। उन्होंने अल्पाइन स्कीइंग में दो स्पर्धा पुरुष सलालोम व पुरुष ज्वाइंट सोलोलम में भाग लिया था। ठीक है, सोलोलम खेले थे वो, लेकिन कोई पदक नहीं जीत पाया था ठीक है, भारत इसमें कोई पदक नहीं जीत पाया था। इसमें भी जो है चाइना तीसरा स्थान पर। ठीक है, इसमें जो नॉर्वे है प्रथम स्थान पर रहा था किसमें, तो ये जो खेल है शीतकालीन में जो चाइना पीछे हो गया, यहाँ पर ही नॉर्वे रहा था पहला स्थान पर। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत 24 का कर सकता है। पूछेगा कि 24वां शीतकालीन पैरा ओलंपिक में कौन सा शीर्ष पर रहा, तो नॉर्वे पहला स्थान पर था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, अगर यहाँ चाइना अथी नहीं है आंसर, लोग चाइना ही मारेंगे। आगामी खेलों की बात कर लेते हैं जो बहुत भी है ये कि आगामी खेल में क्रिकेट के देख लें तो ICC में पुरुष T20 के 20 कप 2026 में भारत और श्रीलंका में होगा। 2028 में होता है, 28 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2030 की बात करें तो इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। क्या बात करें T20, 26 में होगा भारत और श्रीलंका में। 28 में होगा, 2 साल के बीच में होता है, तो 28 में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और इंग्लैंड में हो जाएगा कहाँ, इंग्लैंड और वेल्स और आयरलैंड में हो जाएगा 2030 में हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अगला बात करें एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का, तो 2027 में होने वाला दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। 2027 में ICC एक दिवसीय विश्व कप होगा, कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। 2031 में जाकर के भारत और बांग्लादेश में फिर से होगा। कौन सा, भारत और ये ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2031 में भारत में और बांग्लादेश में होगा। ICC चैंपियन ट्रॉफी की बात कर लें तो 2029 में होगा। ठीक है, कहाँ होगा, भारत में होगा 2029 में जाकर के। इस बार चैंपियन ट्रॉफी कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान और UAE में करवाया गया था, लेकिन 2029 में जो होगा वो भारत में ही होगा ICC चैंपियन ट्रॉफी। अगला है कि 10वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 इंग्लैंड में खेला जाएगा। ठीक है, 10वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप कहाँ, इंग्लैंड में खेला जाएगा। और ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेट की बात करें तो भारत और श्रीलंका में होगा। ठीक है, ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेट 2025 में होने वाला है, कहाँ होगा, भारत और श्रीलंका में होगा। अंडर 19 T20 की बात करें 2026 में तो कहाँ हो जाएगा, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाला है। अंडर 19 पुरुष है T20 वर्ल्ड कप नाइजीरिया, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाला है। अंडर 19 महिला की बात कर लें T20 का तो मलेशिया में होगा। ठीक है, ये मलेशिया में आयोजित होगा। अगला है कि अंडर 20 T20 पुरुष एशिया कप कहाँ होगा, तो भारत में 2025 में। T20 पुरुष एशिया कप कहाँ होगा, तो ये भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला एक दिवसीय पुरुष एशिया कप कहाँ होगा, तो बांग्लादेश में होगा। एक दिवसीय पुरुष एशिया कप कहाँ होगा, ये होगा करके बांग्लादेश में होगा। वही पूछेगा कि T20 एशिया कप कहाँ होगा पुरुष वाला, भारत में होगा। T20 खेलेगा भारत में, और एक दिवसीय जो होगा पुरुष वाला एशिया कप 2027 में होगा, वो बांग्लादेश में होगा। इस प्रकार से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछा जाता है। फिर से देख लेते हैं कि भारत में क्या होगा, तो भारत में होगा ICC चैंपियन ट्रॉफी 2027 में इंग्लैंड में होगा। महिलाओं का T20 भारत और श्रीलंका में होगा। महिलाओं का एक दिवसीय क्रिकेट यहाँ होगा, और जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। क्या जो 19वें पुरुष का T20 होगा, और मलेशिया में होगा T20 महिलाओं का अंडर 19 वाला।
ठीक है। और T20 पुरुष एशिया कप होगा जो भारत में होगा, T20 वाला 1 दिवसीय पुरुष एशिया कप होगा जो बांग्लादेश में होगा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊपर भी थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। पूछेगा कि T20 2026 में कहाँ खेला जाएगा, तो ये हो जाएगा भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। 2028 में हो जाएगा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होने वाला है। 30 में जाकर के इंग्लैंड, वेल्स और फिन स्कॉटलैंड में होने वाला है 2030 में जाकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फुटबॉल में देख लेते हैं, फुटबॉल में क्या स्थिति है। फुटबॉल के 23वां जब फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में आयोजित होगा, अमेरिका, यूएसए में, कनाडा में किया जाएगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कहाँ होगा, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होगा। 24वां फीफा की बात करना 2030 में होने वाला है। 24वां फीफा पुरुष फीफा विश्व कप 2030 में होगा, जो कहाँ होगा, ये स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होगा। 2030 में कहाँ होगा, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में। वहीं 2026 में जो 23वां होगा वो यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और जो 24वां होगा जो होगा कौन सा, स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, बहुत सारा देश मिलकर करवाएगा। 2030 में होने वाला है 24वां। अगला पढ़ते हैं कि 25वां फीफा जो 2034 में होगा, वो सऊदी अरब ने फिक्स कर लिया। सऊदी अरब वो फिक्स कर लिया कि 34 में फीफा हम करवाने जा रहे हैं। अगला है कि फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी कौन करेगा, तो फीफा महिला विश्व कप को करेगा, ब्राज़ील करेगा। ठीक है, अब फीफा क्लब की बात करेगा तो यूएसए में होगा क्लब कहाँ, यूएसए में होगा फीफा क्लब वाला। अगला कि AFC महिला एशिया कप 2027 कहाँ होगा, तो AFC जो महिला एशिया कप है वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। AFC महिला जो कप 2029 वाला वो कहाँ होगा, उज्बेकिस्तान में होगा, और 29 वाला उज्बेकिस्तान में होगा। अगला कि फीफा अंडर-20 पुरुष विश्व कप 2025 कहाँ, चिली होगा, कहाँ, चिली में होगा। क्या, फीफा अंडर-20 पुरुष विश्व कप कहाँ, चिली में होगा। यूफा कप जो पुरुष महिला यूरो कप कहाँ होगा 2025 में, स्विट्ज़रलैंड में होगा। कौन सा, UAF है, यूफा महिला यूरो कप कहाँ होगा, तो ये होगा स्विट्ज़रलैंड में होगा। एक बार फिर चलते हैं क्या चीज़ है ये फुटबॉल में सबसे इंपॉर्टेंट है जो फीफा वाला इंपॉर्टेंट है जो। ठीक है, फीफा में क्या है कि 25वां, सॉरी और ऊपर से है 23वां है जो फीफा फुटबॉल जो 2026 में होने वाला कहाँ होगा ये, तो यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में होगा। 24वां होगा 2030 में, जो कहाँ होगा, स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, बहुत सारे देश मिला के करेगा। अब 25वां 2034 में होने वाला है, ये सऊदी अरब फिक्स कर चुका है। ठीक है, वहीं फीफा बोलेगा महिला वाला था ब्राज़ील में होगा। ठीक है, अब फीफा क्लब पूछेगा तो यूएसए में हो जाएगा। ठीक है, AFC पुरुषों पूछेगा, AFC एशिया महिला एशिया का पूछेगा ऑस्ट्रेलिया में महिला वाला। AFC जो अथी है 2025 2026 वाला था, 2029 वाला पूछेगा AFC वाला तो उज्बेकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है, फीफा अंडर-20 पुरुष विश्व कप की बात करें तो चिली में हो जाएगा। यूफा महिला यूरो कप हो स्विट्ज़रलैंड में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हॉकी के क्षेत्र में देख लेते हैं कि 16वां हॉकी विश्व कप पुरुष वाला 2026 में कहाँ होगा, तो ये बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित होगा क्या, 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप। ठीक है, अगला कि भारतीय महिला हॉकी कप 2026, महिला हॉकी कप 2026 कौन है, बेल्जियम और एक मिनट। ठीक है, महिला हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ हो जाएगा, तो ये बेल्जियम नीदरलैंड में होगा। ठीक है, पुरुष वाला भी होगा वहीं 2026 में, महिला वाला भी वहीं होगा, कहाँ, नीदरलैंड और बेल्जियम में आयोजित किया जाएगा। 16वां पुरुष हॉकी कप 2026 और महिला हॉकी कप 2026 भी बेल्जियम में होगा। अगला कि जूनियर हॉकी कप 2025 कहाँ होगा, तो भारत में होगा। जूनियर हॉकी कप 2025 भारत में होगा। हीरो जो पुरुष एशिया कप है वो बिहार के राजगीर में होगा। कौन, हीरो पुरुष एशिया कप 2025 में होने वाला है, जो कहाँ होगा, बिहार के राजगीर में होगा, हीरो पुरुष एशिया कप। चलिए आगे देख लेते हैं। बीबीसी भी है, बीबीसी ऊपर भी थोड़ा सा है, क्या है, ओलंपिक के बारे में दिया है, आगामी खेलों में ओलंपिक कब कहाँ कौन होगा जो। तो 34वां के बारे में से पढ़ चुके हैं 28 में। ठीक है, 33वां के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि कहाँ हुआ था ये, तो ये हुआ था पेरिस में हुआ था।
यहाँ दिया 34वां के बारे में। 34वां है जो 28 में आयोजित किया जाएगा, कहाँ, लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा, अमेरिका में पड़ता है। और 35वां की बात करें तो 2032 में होगा, जो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। और कब, 2032 में होगा 35वां। इस प्रकार से याद रखिएगा, 34वां होगा अमेरिका में और 35वां होगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला कि 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा, तो मिलान, कोर्टाना और इटली में आयोजित किया जाएगा 25वां शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है। अगला कि 26वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो फ्रांस में होगा। ठीक है। 26वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो फ्रांस में होगा। 25वां पूछेगा तो हो जाएगा इटली के मिलान कोर्टेस, इटली में हो जाएगा 25वां। 27वां शीतकालीन ओलंपिक सालसेट सिटी, क्या पढ़ा था अभी कि 27वां शीतकालीन ओलंपिक 27वां शीतकालीन ओलंपिक 2034 में कहाँ होगा, साल्ट लेट सिटी है यूएसए का, जहाँ होगा। ठीक है। अगला कि चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 में कहाँ होगा, तो डकार सेनेगल में होगा। चौथा है ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 कहाँ होगा, डकार सेनेगल में होगा। ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल 2025 कहाँ होगा, तो सऊदी अरब में किया जाएगा। बहुत भी आई है, सारा याद रखिएगा। पिन से पढ़ते हैं कि को मिटा लेते हैं, पिन से इसको रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता ही रहता है। चलिए पहला देखते हैं। 34वां पूछेगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया के लॉस एंजल्स में होगा। और 35वां पूछेगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो 35वां हो जाएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि 25वां शीतकालीन ओलंपिक की बात करेंगे, शीतकालीन तो मिलान ये इटली में किया जाएगा। और 26वां शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो ये फ्रांस में हो जाएगा। ठीक है। और 27वां शीतकालीन ओलंपिक की बात करें 34 में, तो ये होगा साल्ट लेट सिटी कहाँ, यूएसए में हो जाएगा। ठीक है। चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक समिति पूछे ओलंपिक खेल कहाँ होगा, डकार में होगा, युवा डकार लेगा। ठीक है। अगला कि ई स्पोर्ट, तो हमें ई स्पोर्ट में कौन है, जो सऊदी अरब है जो ई स्पोर्ट करवाने वाला है। अगला पढ़ते हैं राष्ट्रमंडल के बारे में। राष्ट्रमंडल के बारे में कि 23वां राष्ट्रमंडल के 2026 में स्कॉटलैंड में होगा। ठीक है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया ने इसको मना कर दिया कि हम नहीं करवा पाएंगे। तो ये कहाँ होगा, ये अब स्कॉटलैंड में होगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ, स्कॉटलैंड में होगा। एशिया खेल की बात करें तो एशियाई खेल की बात करें तो 20वां एशियाई खेल 2026 में होगा, जिसमें नगोया जापान में होगा। ठीक है। 20वां एशियाई खेल कहाँ, नगोया जापान में होगा। और 21वां एशियाई खेल 2030 में होने वाला, दोहा कतर में होने वाला है। 21वां एशियाई खेल 2030 कहाँ, दोहा कतर में होने वाला है। 22वां एशियाई खेल 2034 में कहाँ, रियाद सऊदी अरब में होने वाला है। बस इतना ही याद करना है। पूछेगा 20वां 2026 में कहाँ होगा, तो नगोया जापान में होगा एशियाई खेल। और 21वां एशियाई खेल कहाँ होगा 2030 में, तो दोहा कतर में होगा। और 22वां एशियाई खेल कहाँ होगा, तो 2034 में ये रियाद सऊदी अरब में होगा। ठीक है। रियाद सऊदी अरब में होगा, याद रखिएगा। 20वां 21वां 20 21 या 22 हो गया, नगोया दोहा और रियाद, नगोया दोहा और रियाद। चलिए विविध के बाद में देख लेते हैं कि पहला खो खो कप 2025 भारत ने जीत लिया नेपाल को हरा करके। 20वीं एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 टोक्यो जापान में हुआ था। क्या विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 कहाँ, टोक्यो जापान में हुआ था। विश्व भारोत्तोलन चैम्पियनशिप 2025 नॉर्वे जीता था। ठीक है। विश्व भारोत्तोलन चैम्पियनशिप 2025 कौन, नॉर्वे जीता था इसमें। ठीक है। अगला है कि 14वां ये जो हुआ था, जो बरंदिया कहाँ हुआ था जो है। ठीक है। तो ये भारोत्तोलन हुआ था, कहाँ होगा 25 में, हुआ या हो चुका है या फिर होगा, दोनों इसमें शामिल है। ये नॉर्वे में होगा 2025 में। ठीक है। अगला है कि 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2025 कहाँ, पाकिस्तान में होगा। 14वां दक्षिण एशियाई खेल कहाँ, पाकिस्तान में होगा। ठीक है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें 2026 में होने वाला है कहाँ, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप तो भारत में होने वाला है। अगला है कि 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 कहाँ, मेघालय में होगा। 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 मेघालय में होगा। अगला है कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2027 कहाँ होगा, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 है, ये कहाँ होगा, तो ये चीन में होगा। अगला कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ होगा, तो ये होगा राजगीर में होगा। ठीक है। कहाँ होगा, राजगीर में होगा। अगला है कि ISSF विश्व कप 2027 में कहाँ होगा, तो ये भारत में होगा। ISSF विश्व कप 2027 कहाँ होगा, तो भारत में आयोजित होगा। ठीक है। ISSF जूनियर विश्व कप 2028 कहाँ होगा, तो ये भारत में होगा। दोनों के दोनों भारत में होगा। पहला था ISS जो विश्व कप 2027 वो भारत में होगा,
और ISSF जूनियर विश्व कप भी कहाँ होगा, भारत में होगा। इस प्रकार से हम लोग खेल को समाप्त कर चुके हैं, पूरा खेल कवर हो चुका है। अगला में क्या कि प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2024-25 का जो पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगला वीडियो में इसको देख लेंगे।